सभी संत महापुरुषों ने नाम जप को ईश्वर प्राप्ति का सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन माना है। ऐसा माना जाता है कि कोई व्यक्ति पूरे मन से, पूरे भाव से परमात्मा का स्मरण करता है तो उसे ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होती है। इसमें इस बात का कोई महत्व नहीं रह जाता कि भक्त ने कर्मकांड या विधि विधान से कुछ कार्य किया है या नहीं किया। वहाँ केवल उसके अंतःकरण का भाव ही निर्णायक होता है। नाम जप की महिमा को बखान करती एक पौराणिक कथा है जिसे सुन करके आप इसे अच्छी तरह से समझ जाएंगे। प्यारे सज्जनों, एक बार करमचंद और धर्मचंद नाम के दो भाई थे। धर्मचंद भगवत भक्त थे और करमचंद बहुत ही विषयी पुरुष था और शराब आदि का सेवन करता था। बड़े भाई धर्मचंद संतों से निवेदन करके उनको अपने घर लाते, उनकी आरती करते, उन्हें प्रसाद खिलाते। ये सब देखकर करमचंद संतों को गाली देता क्योंकि वो बहुत दुष्ट स्वभाव का था। बड़े भाई ने विचार किया कि इस दुष्ट को कैसे सद्मार्ग पर लाया जाए, कैसे इसका कल्याण हो, क्योंकि संतों को गालियां देने से तो दुर्गत पक्की होगी। एक बार अयोध्या के संतों की एक मंडली उनके यहाँ से निकली। धर्मचंद जी ने उनको बड़े आदर से बुलाया और उनकी आरती उतारी, उन्हें प्रसाद खिलाया। इतने में शराब पी करके करमचंद वहाँ पर आ गया और उन सब को गालियाँ देने लगा। उसका कमरा घर में ऊपर था। वह सबको गालियाँ देते हुए अपने कमरे में चला गया। संतों ने धर्मचंद से कहा, आप तो हमें बड़े आदर पूर्वक लाए, लेकिन ये दुष्ट कौन है? धर्मचंद ने कहा, महाराज जी क्षमा करें, ये मेरा छोटा भाई है। गलत संगत से इसकी ये दुर्दशा हो गई है। उन्होंने पूछा, महाराज क्या इसका भी कल्याण हो सकता है? संतों ने कहा, भाई पक्का हो जाएगा, आप चिंता मत करो। उनमें से एक संत जी जो बहुत ही हष्ट पुष्ट थे, वो ऊपर गए। उन्होंने करमचंद के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। करमचंद ने दरवाज़ा खोला। संत भगवान समझ गए कि यहाँ विनय से बात नहीं बनेगी। उन्होंने करमचंद को नीचे पटका और उसकी छाती पर चढ़ करके बैठ गए। संत ने कहा, राम बोल। करमचंद ने कहा, मैं नहीं बोलूँगा। संत ने फिर कहा, अगर तू राम नहीं बोलेगा तो मैं तेरा गला दबा दूंगा, यहाँ तुझे कोई बचाने वाला नहीं आएगा। राम बोल। काफ़ी देर विचार करके करमचंद ने सोचा कि अब बचने का कोई उपाय नहीं, तो बचने के लिए उसने कहा, राम राम। संत उसके ऊपर से हट गए और बोले, बेटा इस नाम की कीमत कभी मत लेना, इसे कभी बेचना मत। प्यारे सज्जनों, कुछ दिनों के बाद करमचंद को उसके पापों का फल मिला। उसे एक जानलेवा रोग हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। करमचंद यमराज के दरबार में पहुंचा। यमराज ने जब उसका लेखा जोखा देखा तो केवल पाप ही पाप थे। बस 2 बार उसने किसी संत की कृपा से राम राम बोला था। यमराज ने कहा, ये राम नाम का जप ही एकमात्र पुण्य इसके खाते में, क्या लोगे इस राम नाम के बदले में? करमचंद को उन संत जी की बात याद थी कि बेटा राम नाम के फल को बेचना नहीं। करमचंद ने पूछा, महाराज पहले तो हमें इसकी कीमत बताइए, इस 2 बार राम नाम जपने की क्या कीमत होगी? यमराज जी ने सोचा कि भगवान के नाम की कीमत लगाने से तो बहुत बड़ा अपराध बन जाएगा। उन्होंने थोड़ा विचार किया और सोचा कि चलो देवराज इंद्र से सलाह लेते। यमराज ने देवराज इंद्र को बुलाया, उन्हें सब कुछ बताया।
देवराज इंद्र ने कहा, इसका निर्णय तो मैं भी नहीं कर सकता, इसका निर्णय तो भगवान ब्रह्मा ही कर सकते हैं। करमचंद बहुत ही चतुर था, उसको भी नाम की महिमा समझ आने लगी। उसने कहा, ये भयंकर रूप वाले यमदूत मेरे सामने से हटा दिए जाए और जहाँ भी तुम मुझे ले जाना चाहो मैं पैदल नहीं चलूँगा, मेरे लिए पालकी बुलाई जाए। देवराज इंद्र और यमराज ने करमचंद को पालकी में बिठाया और ब्रह्मलोक को ले गए। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या पुण्य है इस जीवात्मा का, आप दोनों स्वयं इसे पालकी में बिठा करके यहाँ लाए। यमराज जी ने कहा, ये तो महान पापी है महाराज, पर इसने 2 बार राम नाम बोला है और बोल रहा है कि इसकी कीमत बताओ। ब्रह्मा जी भी सर खुजलाने लगे, क्योंकि राम नाम की कीमत वो भी कैसे बताते। ब्रह्मा जी ने कहा, राम नाम की महिमा को भगवान शिव ही जानते, हम सब कैलाश को चलते हैं और शिव जी से ही नाम की महिमा सुनते हैं। वो पापी जीवात्मा ब्रह्मलोक में सुख प्राप्त करके बहुत ही प्रसन्न था। अब सब लोग भगवान महादेव जी के पास कैलाश पहुँचे। भगवान शंकर के दर्शन करते ही जीवात्मा को परम आनंद महसूस हुआ, उसके सारे पाप नष्ट हो गए। शिव जी ने पूछा, आप सबका यहाँ कैसे आगमन हुआ। यमराज ने कहा, प्रभु इस जीवात्मा ने 2 बार राम नाम बोला है और उसकी कीमत पूछ रहा है, हम आपसे राम नाम की कीमत पूछने आए हैं। शिव जी ने कहा, रा कह करके मैं हलाहल विष को पी गया और माँ कह करके उसको अपने कंठ में रोक लिया। मैं भी रात दिन राम नाम ही जपता हूँ और इसी राम नाम से काशी में मरे हुए जीवों को मोक्ष प्रदान करता हूँ, पर राम नाम की कीमत बताने में तो मैं भी समर्थ नहीं। उन्होंने कहा, अब सीधे साकेत धाम चला जाए और सीधे प्रभु श्री राम जी से ही इसकी कीमत पूछी जाए। ये सुनकर के जीवात्मा को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। अब सब लोग उस जीवात्मा को दूल्हे की तरह लेकर के साकेत धाम जा पहुँचे। भगवान श्री राम ने पूछा, बताओ कैसे आगमन हुआ। यमराज जी ने कहा, प्रभु ये जीवात्मा बहुत ही पापी, इसने अपने जीवन में एक प्रेमी महात्मा जी के कहने पर बस 2 ही बार राम नाम जपा और अब ये उसकी कीमत पूछ रहा। भगवान श्री राम ने कहा, इसको मेरी गोद में बिठा दो। भगवान श्री राम ने उस जीवात्मा को अपनी गोद में बिठाया और उसको दुलार करते हुए कहने लगे, कीमत तो मैं भी नहीं बता सकता, पर महिमा आप लोग देख ही रहे हो। ये पापी होते हुए भी सीधे मेरी गोद में बैठा है। प्यारे सज्जनों, राम नाम की महिमा देखो कि शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला को मार्गगामी जीव जो संतों का द्रोह करता था, उन्हें गालियां देता था, एक संत की अहेतु की कृपा से उसने केवल 2 ही बार राम नाम जपा तो खुद प्रभु श्री राम ने उसे अपने गोद में बिठा लिया, उसे दुलार किया। इस कथा पर अविश्वास न करें। क्या 1-2 बार ही राम नाम जपने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी? अरे भाई, भगवत प्राप्ति करने के लिए 1 ही बार राम नाम काफ़ी। अगर नाम जप के साथ कोई अपराध न बने तो प्रभु के नाम में रस आ जाएगा, उसका स्वाद लेकर के आप प्रभु को अपने अधीन कर सकते हैं। नाम जप से आपको प्रभु की लीलाओं में प्रवेश करने का और उनके चरणों की सेवा करने का भी आपको सौभाग्य प्राप्त हो सकता है।